सोमवासरः अथवा इन्दुवासरः चैत्र शुद्ध सप्तमी दिनांक 15 अप्रैल 2024। चरक चिकित्सा स्थान उन्माद चिकित्सा। शंखं चक्रं जलौकान् दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरित्यांशुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेतरं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगगनप्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धाम् आत्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्प्रेच्छत्मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। धीविभ्रमस्तत्व परिप्लवश्च पर्याकुला दृष्टिरधीरता च बद्धवाक्त्वं हृदयं च शून्यं सामान्यम उन्मादगतस्य लिंगम। तो सामान्य रूप से उन्माद में जो लक्षण होते हैं उसमें धी विभ्रम सत्व परिप्लव। तो ये स्थिर इस प्रकार का नहीं रहता सत्व इस प्रकार से। पर्याकुला दृष्टि रधिरता च, नजर जो है वो भी इस प्रकार से घूमती हुई इस प्रकार के होते हैं। अधीरता उत्पन्न हो जाती है। अबद्ध वाक्त्वम च हृदयम च शून्यम, तो जो बोलना है वो भी अबद्ध इस प्रकार का हो जाता है। हृदय शून्यता ये सामान्य उन्मादकत का लक्षण है। स मूढ़ो चेता न सुखम न दुखम नाचार धर्म कुतैव शांति। तो उसको सुख के बारे में पता नहीं, दुख के बारे में पता नहीं है, आचार धर्म के बारे में पता नहीं है, तो शांति कहाँ से मिलेगी। विंदन विंदते अपास्थ स्मृति बुद्धि संज्ञो भ्रमत्ययं चेत इतस्ततश्च। स्मृति बुद्धि संज्ञा ये सब उसके दूर हो जाते हैं। और वो घूमता रहता है और उसका मन भी भटकता इस प्रकार का रहता है, तो कहीं पे भी शांति उसकी नहीं होती। समुद्भ्रमं बुद्धिमान स्मृति नाम उन्मादम आगंतुम निजोत्थमाहो। तो बुद्धिमान और स्मृति इनका भ्रम ये उन्माद है।
और वो निजा और आगंतु दो प्रकार का है। तस्योद्भवं पंचविधम पृथक तु वक्ष्यामि लिंगानि चिकित्सितंच। तो ये पांच प्रकार का है, और उसके लक्षण और चिकित्सा में अलग अलग इस प्रकार से बताता हूँ। रुक्षाल्प शीतान्न विरेक धातु क्षयोपपासैर अनिलोति वृद्धा। रुक्ष अल्प शीत अन्न इस प्रकार का विरेचन और धातु क्षय उपवास, इन सभी से वायु अति प्रवृद्ध जब हो जाता है, अति वृद्धा चिंता जिजुष्टम हृदय प्रदुष्य बुद्धिम स्मृतिम चापी उपहंत शीघ्र। तो चिंता जी दुष्ट हृदय उसको दूषित करके बुद्धि स्मृति का हनन करता है, शीघ्र तत्काल हनन करता है। अस्थान हास स्मित नृत्य गीत वागंग विक्षेपण रोदनानि पारुष्य कार्षारुणवर्णताश्च जीर्णे बलम चानिलजस्य रूपम। तो जहाँ जो उचित नहीं है इस प्रकार के स्थान में हंसना, स्मित करना, नृत्य, गीत, वाग, अंग विक्षेप और रोदन इस प्रकार के क्रियाएं वो करता है। पारुष्य कार्ष्य ऋणवरणताश्च, परुषता शरीर में निर्माण होना, कार्ष्य निर्माण होना, अरुण वर्ण, जीर्णे बलम चांदिलजस्य रूपम। और भोजन पच जाने के बाद जब बात की वृद्धि होती है तो ये उसको बल मिलता है, और ये सभी क्रियाएं जो ज्यादा इस प्रकार की होती है, ये वातज उन्माद का लक्षण इस प्रकार का है। अजीर्ण कट्वं विदाय शीतैः भोज्यैश्चितं पित्तमुदीर्ण वेगम। तो अजीर्ण कटु अम्ल विदाही और अशीत, ये उष्ण डायरेक्ट नहीं कहा गया कि जो शीत नहीं है इस प्रकार से। तो ये कैटेगरी होगी शीत से उष्ण तक, बीच में अनुष्ण शीत इस प्रकार का रहेगा। तो उसके बाद उष्ण, और फिर ज्यादा उष्ण इस प्रकार की स्थिति रहेगी। भोज्यश्चितम पित्त मुदीर्ण वेगम, इस प्रकार के भोजन से संचित हुआ इस प्रकार का पित्त उदीर्ण वेग होने पर उन्मादयति उग्रम अनात्मक। तो अनात्मक जो है कि जिसका अपने ऊपर काबू इस प्रकार का नहीं है, वो उन्माद करता है। हृदय स्थितम पूर्ववदाशु कुर्यात्, वो हृदय में स्थित होता है और फिर ये तत्काल उन्माद, अत्युग्र उन्माद इस प्रकार का निर्माण करता है। अमर्ष संरंभ विनग्न भावाः संसर्जनाते संतर्जनाति द्रवणोष्ण रोषाः प्रच्छाय शीतान्न जलाभिलाषाः पीता च भाः पित्तकुतस्य लिंगम। विच अध्याय एंड श्लोक नंबर प्लीज? उन्माद अध्याय है, श्लोक नंबर अभी 12 चल रहा है। तो अमर्ष यहाँ पे अक्षांति इस प्रकार का बताया गया है, लेकिन सहन न होना ये अमर्ष का अर्थ जनरल किया जाता है। संरंभ विनग्न भावाः, संरंभ रैश इस प्रकार का निर्माण होना, विनग्न भाव की नंगे रहने की इस प्रकार की इच्छा, संतर्जन अति द्रवण औष्ण्य रोषाः, दूसरों को डांटना इस प्रकार का संतर्जन, अति द्रवण त्वरित गमनम इस प्रकार का, औष्ण्य रोषाः, औष्ण्य और रोष इस प्रकार से, प्रच्छाय शीतान्न जलाभिलाषाः, तो प्रवृद्ध छाया प्रच्छाया देशः इस प्रकार यहाँ शांत ये
छाया अच्छी है, धूप कम है, इस प्रकार के। मर्ष आणि अमर्ष मीनिंग इट्स टाइप ऑफ नस्य ऑल्सो। लेकिन वो विशेष संज्ञा है, प्रतिमर्श। और वो शाहमृग का श है। और ये जो है ये पोटफोड़िया श। तो इन दोनों में काफी अंतर है। और प्रतिमर्शनस्य ये जो है, तो ये अलग ही है, इसमें इसका कोई संबंध इस प्रकार का नहीं रहेगा। तो जहाँ अच्छी छाया है, शीत अन्न जल इसकी अभिलाषा। आ, पीता चबाहा, पीत वर्ण की प्रभा, इस प्रकार के पित्त कृत से लिंगम, ये पित्त का, पित्त जो उन्माद का लक्षण इस प्रकार का है। संपूर्णैर्मन्द पिचेष्टितस्य सोष्मा कफो मर्मणि संप्रवृद्धः बुद्धिं श्रुतिं चाप्युपहत्य पित्तं चित्तं प्रमोहयन् संजनयेद् विकार। तो संपूर्ण इस प्रकार का आहार विहार, मंद विचेष्टित, बहुत ही कम हलचल इस प्रकार की होना, चेष्टा होना। सोष्मा कफा मर्मणि संप्रवृद्धा, उष्मा के साथ कफ मर्म में बढ़ जाता है। बुद्धिम सत्यम चापी उपहत्य चित्तम, बुद्धि स्मृति और ऊपर चित्त को उपहतन करके प्रमोहयन संजनयत विकारम, मतलब बुद्धिम सत्यम उपहत्य चित्तम प्रमोहयन, ये ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। तो बुद्धि स्मृति का उपहनन करते चित्त का प्रमोह निर्माण करके विसंजन विकारम, कफज उन्माद निर्माण करता है। वाक्चेष्टितम मंद मरोचकश्च नारी विविक्त प्रियता अति निद्रा। तो मंद वाक, मंद चेष्टित, अरोचक, नारी विविक्त प्रियता, तो स्त्रियों की प्रियता और विविक्त प्रियता की, अकेले में रहना इस प्रकार का, अति निद्रा। छर्दिश्च लालाच बलंच भूंगते, चर्दी लाला और खाना खाने के तुरंत बाद बल उसको प्राप्त हो जाता है। नखादि शौक्ल्यम च कफात्मक, नखा आदि की शुक्लता ये कफात्मक इस प्रकार का है, कफात्मक उन्माद का है। ये सन्निपात प्रभवोति घोरा सर्वै समस्ते सच हेतु। तो सन्निपात प्रभाव जो है अति घोर इस प्रकार का है। और सभी अ, रोग कारणों से ये निर्माण होता है, और समस्त कारण, सभी कारण होते हैं और समस्त कारण होते हैं, कि हर दोष के लिए जो जो भी कारण बताए गए हैं, वो सभी और पूरे तरीके से होते हैं। सर्वाणि रूपाणि बिभर्ति तादृक् विरुद्ध भैषज्य विधिर विवर्जः, सभी लक्षण उसमें दिखाई देते हैं तीनों दोषों के। और विरुद्ध भैषज्य विधिर विवर्जः, तो विरुद्ध भैषज्य विधि होने के कारण ये इसको छोड़ देना है, ये ठीक नहीं होगा इस प्रकार के। ऑटिज्म को बाल उन्माद मानकर चिकित्सा दे सकते हैं क्या? क्या यह साध्य होता है? वैक्सीन से हुए ऑटिज्म का पोस्ट जीएसवीसी पर शेयर कर हुआ था, इसे कैसे समझा जाए? वास्तव में ये धी धृति स्मृति वगैरह के बारे में या बुद्धि के बारे में विकृति है, और उसके आधार पर शरीर पर उसका जो कुछ परिणाम होता है दोषों के अनुसार, उसके स्वरूप लक्षण मिलते हैं। लेकिन इसमें शारीरिक मानसिक दोनों प्रकार के कारण या आदि दैविक भी कारण इस प्रकार के मिलते हैं। आगंतुक के बारे में वो ज्यादा स्पष्ट बात होगी। और दोषों के लिए मुख्य चिकित्सा पंचकर्म है। वमन, विरेचन, बस्ती, रक्तमोक्षण, इस प्रकार के। अब ऑटिज्म जो नया इस प्रकार का उभर आ रहा है, काफी मात्रा में इस प्रकार से, तो ये वैक्सीन के जरिए होता है ऐसा अमेरिका में प्रूव हुआ।
एक केस में, और फिर उस फार्मास्यूटिकल कंपनी को जुर्माना भरना पड़ा इस प्रकार से। तो अमेरिका में वैक्सीन कंपलसरी नहीं है। हमारे यहाँ भारत में 3 वैक्सीन कंपलसरी है इस प्रकार से। लेकिन उस बात को ध्यान में रखते हुए वैक्सीन देना है नहीं देना है इसके बारे में काफी बहस होनी चाहिए। इसमें ऐसा होता है कि वैक्सीन देने से जो प्रतिपिंड बनते हैं, एंटीबॉडीज बनती है, उनको अगर काम नहीं मिला, सचमुच अटैक नहीं हुआ, तो वो अपने ही इम्यूनिटी के साथ झगड़ना शुरू करते हैं, जिसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इस प्रकार से कहते हैं। और उसका एक नतीजा इस प्रकार से ऑटिज्म होने में इस प्रकार का होता है। ऑटिज्म का स्पेक्ट्रम काफी बड़ा है, और इन रुग्णों की संख्या बढ़ती जा रही है। और कोई उसके रोकथाम के बारे में नहीं बोलता, ये सबसे अहम मुद्दा इस प्रकार का है। तो अभी लोगों के मन में ये बैठ गया है कि अगर बीमारी नहीं होनी है, स्मॉल पॉक्स, मीजल्स वगैरह ये सब जो बातें हैं, फिर आगे चलकर हेपेटाइटिस, और ये अभी सीए सर्विक्स के लिए वैक्सीन, इस प्रकार की वैक्सीन का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। और वास्तव रूप में जनरल इम्यूनिटी बढ़नी चाहिए। किसी विशिष्ट रोग के खिलाफ प्रतिकार क्षमता निर्माण करने से बेहतर है कि जनरल इम्यूनिटी बढ़े। अभी एक बात हुई है कि ये स्वर्ण प्राशन का बोलबाला काफी बढ़ गया है। कल पुष्य नक्षत्र है, आज पुनर्वसु है, कल पुष्य नक्षत्र है। तो पुष्य नक्षत्र पर बहुत सारे वैद्यों के दवाखाने में ये सिलसिला चलता है, स्वर्ण प्राशन विधि इस प्रकार का। और लोग काफी उसकी तरफ आकृष्ट हो गए हैं। लोगों को ऐसा चाहिए कि उन्हें कुछ नहीं करना है, दवा काम करेगी। वास्तव में ऐसा है कि इम्यूनिटी की जो जो कंसेप्ट है, वो गर्भावस्था से शुरू हो जाती है। गर्भावस्था में गर्भिणी को अच्छा खाना पीना वगैरह इस प्रकार का होना चाहिए, उसका विहार अच्छा इस प्रकार का होना चाहिए। माता की खुद की इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए। और फिर जन्म होने के बाद माँ का दूध ही अच्छा इम्यूनिटी देने वाला इस प्रकार का है। लेकिन उसके लिए माँ को निर्बंध रखने की जरूरत है। तो जिससे इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, इस प्रकार का ही खाना पीना, नॉर्मल खाना पीना, दाल दाल चावल रोटी सब्जी दूध वगैरह ये सब लेना है इस प्रकार से। और फिर ऋतु व्यापक से बचना है वगैरह इस प्रकार से। और फिर उसके दूध से पहले 6 महीने तक तो इम्यूनिटी मिल जाती है। फिर बाकी खाना जब आप आरंभ करते हैं, तो नेसेसरीली नैसर्गिक या कम से कम ऑर्गेनिक इस प्रकार का ही खाना सभी को खाना है, माँ को भी बच्चे को भी इस प्रकार से। और फिर खेलना कूदना वगैरह ये जो बातें हैं, वो अगर अच्छे तरीके से रहेगी, तो अपत्यों में इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। और फिर यही आगे दोहराते रहेंगे पूरे जीवन भर। तो वैक्सीनेशंस की कुछ जरूरत नहीं है, जनरल इम्यूनिटी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि किसी एक रोग के खिलाफ वैक्सीन लेने की जरूरत ही न पड़े इस प्रकार से। लेकिन फार्मेसी को सबसे ज्यादा फायदा वैक्सीनेशन से है। कोविड 19 आ गया तो भी वैक्सीनेशन के बारे में जिक्र किया गया,
और पंतप्रधान मोदी खुद पुणे में आकर उन्होंने फार्मेसी को विजिट की और ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी कैसे वैक्सीन बना सकते हैं, पूरे देश में वैक्सीन कैसे दे सकते हैं वगैरह वगैरह के बारे में बहस की इस प्रकार से। तो ये वास्तव में अच्छी स्थिति नहीं है। फिर भी जिनको कोविड हुआ, जो होम क्वारंटाइन रहे और वैद्यों की सलाह से दवाइयाँ या परहेज करते रहे, उनमें नौबतें नहीं है, दिक्कतें नहीं आई। जो एडमिट हो गए, घबरा गए, और फिर वहां का खाना पीना ये सब शुरू हो गया, और गुरु भोजन, अंडे खाना वगैरह इस प्रकार से कुछ, अग्नि कैसा है क्या है इसके बारे में बिल्कुल सोच नहीं। वो बिगड़ते गए। और कुछ लोगों की मौत भी हो गई। तो कहने का तात्पर्य से ये है कि जनरल इम्यूनिटी कंसेप्ट पर जोर देना जरूर है, लेकिन ये केवल डॉक्टरों के ऊपर निर्भर नहीं है। समाज में उस प्रकार की जागृति होना ये आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। और जनरल इम्यूनिटी का कंसेप्ट लोगों तक पहुंचाने में सफल हमें सफल होना है। फिर भी क्लासिफिकेशन में दोषज क्लासिफिकेशन है, वातज पित्तज कफज सांधिपातिक और पांचवा आगंतुक इस प्रकार का है। तो उन उन दोषों के कारण टालेंगे, उनकी यथा शक्ति चिकित्सा करेंगे, खास करके पंचकर्म करेंगे। तो हमारे दृष्टि से ये मरीज अच्छी तरीके से ठीक हो सकते हैं। संधिपात असाध्य है, और आगंतु में केवल हिंसार्थी इस प्रकार का अगर ग्रह है तो असाध्य है। बाकी साध्य है। तो दोषज उन्माद है तो पंचकर्म करना है। इस प्रकार के मरीजों को, ऑटिज्म के मरीजों को उन्माद कह के उसकी चिकित्सा की जाती है, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। नैसर्गिक धान्य हवे, लेकिन साल भर के लिए धान का संचय करते वक्त आजकल लोग गेहूं चावल की बोरिक पाउडर लगा कर करते हैं, क्या ये उचित है? नहीं है। एरंडी का तेल लगाते हैं। पारंपरिक विधि में एरंडी का तेल लगाते हैं, वो ज्यादा अच्छा है। वैसे लोगों का कहना है कि बोरिक पाउडर आसानी से धोने पर निकल जाती है, चावल के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आती, गेहूं के लिए प्रॉब्लम है। तो बेटर ऑप्शन एरंडी का तेल लगाना, चावल को भी एरंडी का तेल लगाना, और गेहूं को धूप में अच्छी तरह से सुखाना, ये आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। अब ये भी दिक्कत वाला मामला हो जाता है, क्योंकि 100 किलो अगर गेहूं है तो उसको सुखाना ये आसान काम नहीं है इस प्रकार से। तो 100 किलो के लिए 1 लीटर एरंडे, ये प्रमाण बताया जाता है। तो ये काफी कम मात्रा है, और वैसे उसका अनुभव नहीं होता कि एरंड तेल हम खा रहे हैं, इस प्रकार की स्थिति नहीं रहती। बाकी भी उपाय है। मिर्च रख देते हैं इस प्रकार से, खास करके दाल में लाल मिर्च रख देते हैं और निकाल के देते हैं, मीठ नमक डालते हैं उसमें, ये भी एक बात होती है। तो धोने धोते समय ये नमक निकल जाता है। नीम के पत्ते डालते हैं। लेकिन एरंड स्नेह बढ़िया है इस प्रकार से। 3 दिन कम से कम धूप देना, नीम के पत्ते धान में रखना, ये उपाय है। कर्पूर भी रख सकते हैं क्या? रख सकते हैं। तो ठीक है। तो पुराने तरीके से इस प्रकार का धान्य का रक्षण करना ये काफी प्रचलन में था।
अभी जैसे ये केमिकल प्रिजर्वर्स प्रिजर्वेटिव्स आ गए, तो लोगों को आसान लगा, तो थोड़ा सा डाल दे, बोरिक पाउडर लगा दे, तो और कुछ करने की जरूरत नहीं है इस प्रकार से। और फिर उसका प्रचलन बढ़ गया। तो पारंपरिक पारंपरिक रीति से करना है। मेरे कहने का तात्पर्य अर्थ ये था कि दोषज स्तर पर पंचकर्म करके दोषों को अगर काबू में रखते हैं तो उन्माद भी काबू में आ जाता है। अभी स्थिति ऐसी है कि पंचकर्म करने के लिए स्कोप अगर हमारे पास पहले मरीज आते हैं तो मिल सकता है। हमारे पास मरीज आते ही नहीं, डायरेक्टली एलोपैथी में जाते हैं, और फिर साइकोटिक ड्रग्स शुरू हो जाती है जो मास्किंग ऑफ सिम्टम्स करती है। तो सिम्टोमेटिकली रिलीफ मिल जाता है, मूड एलिवेटर्स है, तो उससे भी सिम्टोमेटिक रिलीफ मिल जाता है। और जब उसके साइड इफेक्ट्स दिखने दिखने लगते हैं बहुत सारे मात्रा में, वजन बढ़ जाता है, आइडल हो जाता है व्यक्ति जो है वो, और गोली का डोज बढ़ता ही जाता है। तब जाकर लोगों के समझ में आता है कि ये सही इलाज नहीं है, तो आयुर्वेद में आते हैं। इसमें 10 15 20 कितने भी बरस निकल जाते हैं, और फिर भी ये लोग पंचकर्म करने के लिए तैयार नहीं होते। ये बड़ी आपत्ति है। पंचकर्म अगर कर लेते हैं तो अच्छी बात है, अच्छे सुधार आ सकते हैं। लेकिन देखा गया है कि ये पंचकर्म के लिए तैयार ही नहीं होते, करते हैं तो भी आधा अधूरा करके छोड़ देते हैं इस प्रकार से। दवाइयां भी ठीक तरीके से नहीं लेते हैं, तो कैसे काबू पाए इनका। जैसे हमारे लिए शुरू से अगर मरीज आ जाए तो ये बहुत अच्छा, सब अच्छी सफलता हम इसमें पा सकते हैं इस प्रकार से। छोटे बच्चों में भी पंचकर्म कैसे विचार करेंगे। मात्रा बस्ती दे सकता है, वो एक्चुअली शोधन नहीं है, पंचकर्म नहीं है। लेकिन इस प्रकार से कुछ सोच सकते हैं। और हो सकता है तो वमन कभी कभी करवा सकते हैं, लेकिन थोड़ा मुश्किल मामला इस प्रकार का है। और बाकी दवाइयों से काम लेना पड़ेगा। और मैंने देखा है ज्यादातर आधिदैविक एस्पेक्ट्स रहते हैं। ये जो आगे का आगंतु वाला है वो दिखाई देता है, और फिर उसको उसके हिसाब से ये महाकल्याण का गुरुत्व हो, महापैशाची का गुरुत्व हो, वगैरह वगैरह इस प्रकार से औषधियों का प्रयोग करना आवश्यक इस प्रकार का हो जाता है, अभ्रक भस्म का प्रयोग करना आवश्यक हो जाता है। I had an opportunity of treating an Unmad patient with Basti Chikitsa and reversing her symptoms. Now she is pregnant. Very good. 2 3 बरस से लेकर 20 22 बरस तक बच्चे बच्चे एक्चुअली 16 बरस तक है, लेकिन दिखाई देते हैं ऑटिज्म के। और यूएस में तो काफी मरीज है ऑटिज्म के, भारत में भी अब बढ़ने लगे हैं। तो ये काफी मुश्किल मामला इस प्रकार का हो गया। तो इसमें महाभौतिक स्तर पर चिकित्सा करके भी अच्छे रिजल्ट्स पाते हैं। वैसे मैंने शुरू में तो देखे तो अमेरिका में ही देखे ऑटिज्म के पेशेंट, लेकिन अभी भारत में भी मेरे क्लिनिक में ऑटिज्म के पेशेंट्स है रेगुलरली, बच्चे भी है। तो ये बहुत धीरे धीरे सुलझता है, ये आसान बिल्कुल नहीं है इस प्रकार का। रामरक्षा श्रवण सारखे उपाय पण उपयोगी ठरतील, होते हैं। जहाँ खास करके हिस्ट्री मिलती है,
कि आतिदैविक एस्पेक्ट ही है इस प्रकार से। वहां ईश्वर आराधन ये भी एक अच्छी बात इस प्रकार की होती है। देवर्षि गंधर्व पिशाच यक्ष रक्ष पितॄणाम अभिदर्शनामि आगंत हेतुर्नियम व्रतादि मिथ्याकृत कर्म च पूर्वदेह। देव ऋषि गंधर्व पिशाच यक्ष राक्षस पितृ इनका अभिदर्शन, इनको अवमानित करना, उनकी तरफ ध्यान न देना वगैरह वगैरह इस प्रकार का, या उनसे झगड़ना, झगड़ा मोड़ लेना, ये आगंतु हेतु है। नियम व्रतादि मिथ्याकृतम कर्म च पूर्वदेह। और नियम व्रत इनका भी उल्लंघन करना, या पूर्व देह में जो मिथ्या इस प्रकार का कर्म किया जाता है तो वो अ, करना है। एक स्त्री 39 वय मुलं, एक 11 वर्षाचा मुलगा। हिंदी में डालो, बेटर ऑप्शन रहेगा। तो दोनों ऑटिज्म वाले। मुलगा सत्ववान, पूजा करता है, माया लगाता है, होशियार है, अकेले में बात करता रहता है, बाकी वेळी शांत, बाकी समय में शांत रहता है, आई कांटेक्ट नहीं करता, यूरिन इनकॉन्टिनेंस, आरू तो आणि तो जे बोलतो तसं सगळं खरं होतं। तो वाचा सिद्धि इसमें है इस प्रकार से। मुलगी नो आई कांटेक्ट, बुद्धि अल्प, लेकिन ज्यादा अभ्यास करती है। लंडनला राहतात, लंडन में रहते हैं, त्यांना काही चिकित्सा नाही असं इथं सांगितलं आहे। तो उसके लिए कोई चिकित्सा नहीं ऐसे वहां पे बताया है। कारण है क्रोमोझोमल डिफेक्ट आहे, आणि म्हणून आईचे मत आहे की ती लहान होते तेव्हा खूप घाबरून राहिली, तिच्या वडिलांना, कारण ते खूप रागीट, आणि त्याचा परिणाम म्हणून तिन्ही मुलं अशी जन्माला आली असावी, असा एक गिल्ट तिला होता। तो उनके पिता बहुत क्रोधाविष्ट होने वाले थे और वो डर के रहती थी। और फिर ये इस प्रकार के लड़के ऑटिज्म वाले लोग हो गए। हेतुएं मुख्यतः गर्भावस्था के समय शुरू से ही बहुत अधिक मानसिक तनाव की स्थिति रही थी। माँ बाप को बच्चे के दूसरे वर्ष में पता चला कि ये सुनता नहीं है। चेकअप कराया तो बताया गया कि 30-40% सुन सकता है। और ऑटिज्म डायग्नोसिस किया है एम्स ने। इस पर कैसे चिकित्सा का विचार करें? हाइपर एक्टिव बच्चों, also also autism symptom disease, काय विचार करा? इन सभी में उन्माद की चिकित्सा करनी आवश्यक होती है, ये बात सही है। सिर्फ हमारे हिसाब में दोषा जो उन्माद है या आगंतुज है, ये देखना जरूरी होगा। और फिर दोषा जो उन्माद है तो जहां पर पॉसिबल है वहां पे
पंचकर्म करवाना, दोषज अगर उन्माद है तो। आगंतुक है तो उसके कारण ढूंढना। ये अभी ऐसा हुआ है कि श्मशान शहर से या गांव से बाहर होते थे पहले, अब शहर बढ़ते गए और श्मशान शहर के बीच में आ गया। और फिर वहां से आना जाना रेगुलर रूप से चालू हो गया, खास करके संध्या समय में अशुचि होकर इस प्रकार वहां से गुजरते हैं तो ग्रहावेश होने की संभावना ज्यादा इस प्रकार की होती है। और इस प्रकार की हिस्ट्री मिलती है कि विशिष्ट दिन तक वो अच्छा था, उस दिन शाम को कहीं वापस आ रहा था, जा कहीं जा रहा था, श्मशान से नजदीक से गुजर रहा था संध्या समय में खास करके, और फिर उस दिन से ये शुरू हो गया इस प्रकार से। तो ऐसी हिस्ट्री मिलती है। तो फिर ये सभी बातें टालना ये जरूरी इस प्रकार का होगा, खास करके जिनका आना जाना आने जाने के रोड पे स्मशान है, उनको सजग होना चाहिए। और कम से कम संध्या काल में वहां से आना जाना टालना जरूरी इस प्रकार का है। संध्या काल जो है वो सूर्यास्त से 48 मिनट्स का है। तो कम से कम उस काल में तो वहां से नहीं जाना है। समझो कि सूर्यास्त के बाद नहीं जाना है, बेटर ऑप्शन इस प्रकार का है। दूसरे रास्ते थोड़े लंबे हो तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ से नहीं जाना है। गर्भावस्था में मानसिक हेतु है तो उसे दोषज उन्माद कह सकते हैं क्या? कह सकते हैं। लेकिन इससे अल्पसत्व गर्भ होने की संभावना ज्यादा बढ़ती है। मैंने एक मरीज देखा था, वो गर्भावस्था में रात 12:30 1 बजे तक पीपल का पेड़ था सामने, वहां उसके नीचे जाकर बैठते थे, आप गप्पे वगैरह मारते थे इस प्रकार से। और फिर बच्चे को ऑटिज्म इस प्रकार का हुआ। तो ये बड़ा अजीब है। कि चैत्य पूजत ध्वजा शस्त्र छाया नाकरामित वगैरह इस प्रकार के जो है स्वस्थ वृद्ध में जो नियम बताए गए हैं, तो वो पालना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। कंटिन्यू शोधन एंड मध्ये ड्रग्स असे ऑटिज्म उन्माद में कंट्रोल क्या किया जा सकता है? वो तो सही है, एलोपैथी की दवाई अगर चल रही है तो वो धीरे धीरे उसको कम करना है। थोड़ा भी डोज कम हो गया तो ये उसके सिम्टम बढ़ जाते हैं, ऐसा है। तो ये दिक्कत वाला मामला इस प्रकार का है। सवरंभ का अर्थ क्या है, कृपया फिर से बताइए। रैश जैसा उत्पन्न होना, ये सवरंभ का अर्थ किया जाता है, नहीं तो संतप्त स्थिति इस प्रकार की मानसिक स्थिति, ये सवरंभ का अर्थ हो सकता है। इरिटेशन हो सकता है थोड़ा सा। और इन सभी के अलग अलग लक्षण बताए गए हैं। देव, ऋषि, गंधर्व, पिशाच, यक्ष, राक्षस, पितर। तो वो देखकर अगर हिंसार्थी ग्रह उन्माद नहीं है तो वो ठीक हो सकता है फिर भी। लेकिन इसमें मंत्र शास्त्र की भी आवश्यकता होती है। अभी ये मांत्रिक तो बहुत कम हो गए। और अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति इनके पीछे पड़ती है और उनको बेबस करती है ये सब बंद करने के लिए इस प्रकार से। तो ये भी अजीब मामला है। ये बात हो सकती है कि इसमें ठगाने वाले भी लोग हैं, लेकिन अच्छे भी लोग हैं, ऐसी भी स्थिति नहीं है केवल ठगाने वाले ही लोग हैं, ऐसी तो स्थिति नहीं है, अच्छे भी लोग हैं। तो अनुभव के आधार पर निर्णय करना ज्यादा अच्छा रहेगा। मानसिक हेतु है तो महाकल्याण का या महापैशाचिक कृत देने पर विचार कर सकते हैं क्या सर? हम तो देते ही है रेगुलर रूप से।
महाकल्याण का घृत के फलश्रुति में दैवोपहत चेतसी, ये भी एक बात कही गई है। ये जो उन्होंने पूर्व जन्म से कुछ किया है और उसका परिणाम स्वरूप बीमारी है, तो दैव यानी कि पूर्व जन्म का कर्म इस प्रकार का है। दैवमात्म कृतम विद्यात कर्म यत पौर्वदैहिकम, इस प्रकार से। तो महाकल्याण का घृत का तो प्रयोग करते ही है, कहीं कहीं महापैशाचिक का भी करते हैं। और बाकी उन्मादक केसरी ताप्यादि लोह वगैरह वगैरह इनका प्रयोग होता रहता है। तो भौतिक स्तर पर विचार करके, भौतिक स्तर पर चिकित्सा करके भी इन सभी में अच्छे परिणाम आते हैं, ऐसा है। लेकिन ये सब्र का मामला है। तुरंत कुछ नहीं होता। महीने 2 महीने की दवा दे देंगे तो लोग बोलते 5-10% फर्क है, पहले से सुधार है, इस प्रकार से। और ऐसे 6 महीने बरस जाने के बाद काफी सुधार इस प्रकार का होता है। तो तुरंत कुछ होगा ऐसा नहीं है। धीरे धीरे इसमें बदलाव आता है। पंचगव्य घृत कैसा रहेगा? वो अच्छा है। हम नस्य तो पंचगव्य घृत का बताते ही है, पेट में भी देते हैं, वैसे वो उन्माद चिकित्सा में ही आया है। क्लिनिक में एंड घर के रास्ते पे यदि नदी स्मशान है, रोज उधर से 10 PM आना होता है, क्या करे? नो दूसरा रोड। गर्भजन्म हेतु है तो मासानुमासिक भी लेना चाहिए क्या? चाहिए। गर्भिणी अवस्था से अगर ये सब हिस्ट्री मिलती है तो मासानुमासिक देना उचित है। अगर उस रास्ते से जाना अनिवार्य है, दूसरा रास्ता नहीं है, और रात को देरी से आ रहे हैं, तो कम से कम स्तोत्र पाठ करते रहना। कोई भी राम रक्षा हो, भीम रूपी हो, या फिर हनुमान चालीसा या विष्णु सहस्त्र नाम, कोई भी इस प्रकार का मंत्र का जाप उस रास्ते से गुजरते समय करते रहना जरूरी है। तो ये ग्रहावेश होने की संभावना कम होती है, इस प्रकार से। और मन स्ट्रांग होना है, मुझे कुछ नहीं होने वाला, ये अगर समझ करते हैं तो भी बच पाते हैं, इस प्रकार से। किस मास पर अधिक विचार करेंगे? पहले से 7वें तक। ये कारण किस मास से हुए हैं ये देखना जरूरी है। वैसे व्यक्ति भवति मासेस्य तृतीय ज्ञात पंचकम मूर्धाद्वय शक्ति निवाहो सर्व सूक्ष्मांग जन्म च सममेव च मूर्धाद्य ज्ञानं च सुख दुःखयोः। तो सममेव च मूर्धाद्य ज्ञानं च सुख दुःखयोः, ये तृतीय मास का कहना है। तो मैं जनरली तृतीय मास से आरंभ करता हूँ दवाएं देते समय। और अगर पहले महीने से ही है तो पहले महीने से ही दे सकते हैं, और फिर उसी को कंटिन्यू करते रहते हैं। ये एक एक महीने के बाद चौथा, पांचवा, सातवां, सातवां, इस प्रकार से महीने के काढ़े दे सकते हैं। कभी कभी दोनों साथ में भी देते हैं, इस प्रकार से भी है। तो उसके कल्प जो है, मैंने मंगवा के रखे रखे हैं, और वो कल्प पुड़ियों में डालते हैं। गणेश भी है, गणपति बापा है उधर। उनको एंड नदी को नमस्कार करता हूँ, ठीक है। लेकिन गणपति का कुछ स्तोत्र करते रहे, ये ज्यादा बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का है। मेरे पास एक रुग्ण आया, 6 महीने से उसको एंकल पर एक व्रण है जिसमें से लसीका स्राव होता है। पाद त्वचा कृष्ण पादशोथ है। हेतु पूछने पर रोगी ने कहा कि
वो रोगियों का आधिदैविक तरीके से उपचार करता था और रोगी की बीमारी अपने ऊपर ले लेता था। उसी कारण से व्रण हुआ। इसलिए अब उसने यह कार्य छोड़ दिया। ऐसे में अपनी चिकित्सा के अलावा दैविक चिकित्सा क्या है? ये ग्रह वगैरह जो है एक निगेटिव शक्ति इस प्रकार की है, और पॉजिटिव शक्ति से उसका मुकाबला कर सकते हैं, वो उपासना से आती है। तो शायद गायत्री की उपासना हो, चाहे किसी अन्य देवता की उपासना इस प्रकार की हो, इससे इसमें फर्क होता है। और खास करके जिनको मंत्र मंत्र चिकित्सा वगैरह ऐसी करनी है, उनको अपने बारे में काफी ध्यान रखना पड़ता है। उनकी उपासना कभी भी कम न हो। कुष्ठ में है, नासानुमसिक कल्प कौन बनाता है? यहाँ पुणे में तो है अवेलेबल। दो तीन कंपनियों के है मेरे ख्याल में। तो अभी नाम पक्का याद नहीं है मुझे। हम भी खुद कुछ बनाते हैं इस प्रकार से। तो ये कल्प देना थोड़ा आसान है। वैसे टैबलेट भी मिलती है, तो टैबलेट भी दे सकते हैं इस प्रकार से। तो हमारी खुद की शक्ति अच्छी होनी चाहिए। मैंने एक किस्सा सुना था, मुझे याद नहीं किसने बताया था। इस प्रकार से जमनी जमदग्नि किसी रोगी की चिकित्सा कर रहे थे। और वो कहीं प्रवास कर रहे थे, तो अचानक दिल में धड़कन होने लगी और कान में आवाज आया, तुम इसकी चिकित्सा करते हो क्या, मैं तुम्हें देख लूंगा वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो उन्होंने तुरंत अपने गुरु को फोन लगाया। तो गुरु ने कहा कि जहाँ कहीं हो, वहाँ नजदीक से नजदीक स्थान पर किसी होटल हो वगैरह, वहाँ पे रुक जाओ। आगे प्रवास मत करना, और फिर ये जाप वगैरह सब करना। और उस व्यक्ति की चिकित्सा छोड़ दो, वो तुम्हारे बस का काम नहीं है इस प्रकार से। तो वो अगर ज्यादा शक्तिशाली है, तो ये बातें हो सकती है इस प्रकार से। हमारी शक्ति अगर कम पड़ती है, तो ये बातें हो सकती है। तो इसलिए हमारी शक्ति अच्छी रहे है, इसलिए हमारी उपासना जो है दृढ़ होनी चाहिए। और बलवत होनी चाहिए। तो ये एक बात। विद्यानंद लैब्स, हाँ इसकी है जरूर करके। अभिजीत सर, आप सर बताते रहे थे कि हमें अपने आप की धन्वंतरी भाग और रुद्र भाग निकालना चाहिए। इससे रोगी के प्रभाव हमारे ऊपर नहीं आता, कर्मों का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं आता। इस पर आपके क्या विचार है? करना चाहिए। अगर हम खुद मेडिसिन बनाते हैं, तो ये अनिवार्य इस प्रकार का होगा कि ये रुद्र भाग और धन्वंतरी भाग निकाल के देना है इस प्रकार से। और रोगी के कर्म से जुड़ जाते हैं, तो मुसीबत वाला मामला होता है। ये सही है। इसलिए हमें उसके कब्जे में नहीं आना है, ये अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। श्वित्र पेशंट मज्जाकडे इंटरनल मेडिसिन प्लस राहू ग्रह शांती कर पूर्ण बरा झाला की। श्वित्र के बारे में भी ऐसी ही बात है।
कि अधिदैविक एस्पेक्ट्स अगर है तो उसके मुताबिक जो भी चिकित्सा करनी है वो करना जरूरी इस प्रकार का होगा। और पूर्व कृतम च कर्म पाप कर्म, पिछले जन्म में किया हुआ पाप कर्म, ये इसमें एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहता है। कितना निकाले ये मुझे अभी याद नहीं है पक्का, षष्ठांश ऐसा कुछ है मेरे ख्याल में। हाउ वी कैन अचीव आतुरस्य अंतरात्मा विदाउट अटैचमेंट टू द पेशेंट्स, और किसको देना चाहिए? दो तरीके हैं, एक वैद्यों को देते हैं एक प्रकार से, और फिर जिसके पैसे नहीं लेते गरीब लोगों को दे देते हैं। ये रुद्र भाग या धन्वंतरी भाग इस प्रकार से। लेकिन अभी मुझे रेफरेंस याद नहीं आ रहा ये धन्वंतरी भाग और रुद्र भाग का, तो अगर किसी को मालूम है तो यहाँ पे डालो। क्रॉनिक संधिपात वाले पेशेंट में ये भूत वाले सिम्टम्स ज्यादा आते हैं। वही पेशेंट्स भूत वाली बात करते, एंड इन एंगर डायग्नोसिस और चिकित्सा प्रॉपर हो तो शायद ऐसे सिम्टम्स ठीक हो जाते हैं। काफी मुश्किल मामला है, और सभी में अच्छे तरीके से निदान कर पाना, अच्छे तरीके से चिकित्सा दे पाना, ये थोड़ा मुश्किल इस प्रकार का काम होता है। कितना निकालना चाहिए सर, मैं सुन नहीं पाया। शायद षष्ठांश है, एक बार कंफर्म करो। गौशाला में दे सकते हैं शायद, हो सकता है। All great Vaidyas getting health issues because of these attachments. They forget themselves in solving the problems. ऐसा होता है। खास करके रसशास्त्र का जो प्रयोग करते हैं और खुद दवा बनाते हैं, उनको शंकर की आराधना करती रहनी चाहिए। बिना शंभु प्रसाद, शंकर के प्रसाद के बिना ये कारीगर नहीं होती है, और फिर मुसीबतें भी आ सकती है अगर हम रुद्रभाग नहीं दे रहे हैं इस प्रकार से। तो इन बातों को ध्यान में रखना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। और गरीब लोगों की मुफ्त चिकित्सा करना ये एक आवश्यक। अभी महादेवन सर का भी केस हुआ, 10th पार्ट देना चाहिए, दशांश है तो ठीक है। लेकिन महादेवन सर के बारे में जानकारी अगर नहीं है क्यों हुआ इस प्रकार से, तो बताना मुश्किल है। हेक्टिक शेड्यूल्स बहुत सारे वैद्यों के हैं। और हाउ वी कैन अचीव आतुर से अंतरात्मा विदाउट अटैचमेंट टू द पेशेंट्स, ये थोड़ा मुश्किल मामला है। तो उनकी जगह में अपने को रखना। जब हम उसकी जगह पे जाते हैं तो शायद एहसास होगा, लेकिन उसमें से बाहर निकलना है। बाहर नहीं निकलेंगे तो ये एहसास नहीं होगा इस प्रकार से। क्या करता है मीन्स? अभिजीत सर ने बताया कि ऐसा जरूरी नहीं कि दशांग ही निकाले।
1 रुपया भी निकाले तो भी चलता है, वास्तव में क्या करना चाहिए? इजंट इट पेनफुल प्रोसेस? पेनफुल क्यों होगी? ये पार्ट गौशाला, मंदिर, पोर पीपल, साधु महात्मा को दे सकते हैं। ये तो बात है। तो एक बार मूल रेफरेंस देखेंगे, ये बहस में कोई मतलब नहीं है। जब मूल रेफरेंस सामने आएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो किसी को अगर याद है मूल रेफरेंस तो डाले, यहाँ पे डाले या जीएसपीसी में डाले, और कर एक बार याद दिलाए उसके बारे में। पितृदोष था, ऐसे एक ज्योतिष ने बताया। उनके फेसबुक पर, मॉल पर, उनके माता पिता की 2 मास पूर्व देहांत हुआ था। उनके शिष्य और पुत्रादि को उनके आवास में जाम के लिए का बताया। क्या है जाम, क्या है? जाप के लिए बताया, ओके। एग्जैक्टली क्या करना चाहिए? एक तो हमारी खुद की उपासना होनी चाहिए, ये जरूर करो। कुल देवता की उपासना सभी के लिए फायदेमंद होती है। इष्ट देवता की उपासना भी फायदेमंद होती है। इष्ट देवता हर एक की अलग अलग इस प्रकार की हो सकती है, और वो नियमित रूप से करती रहनी चाहिए। या फिर ज्योतिष की सहायता ले लो। क्लिनिक का माहौल सात्विक रखना, धन्वंतरी स्तवन, ईश स्तवन से क्लिनिक का काम शुरू करना, कलियन अभिनिवेश रखना, एक्सेट्रा से नेगेटिव शक्ति से रक्षण होता है। तो Mahadev sir parents, father and mother died on same day, may be huge psychological trauma। ये है। हमने उनको बुलाया था 6 नवंबर के कार्यक्रम के लिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। वो बोले कि माता पिता की तबीयत बिल्कुल अच्छी नहीं है तो मैं नहीं आ सकता। और फिर ये बाद में न्यूज आई इस प्रकार से। डूइंग अग्निहोत्र डेली, ये भी बात हो सकती है। किसी ना किसी तरीके से शक्ति, अच्छे शक्ति की उपासना करनी है, ये इसमें अहम मुद्दा इस प्रकार का है, तो उसको ध्यान में रखो। ठीक है, आज रुकते हैं। महादेवन पेरेंट्स, फादर एंड मदर, या तो कल इस बहस को आगे बढ़ाएंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः, शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयन्निखिल जनकृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने काञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम्, वैद्यवर्गो हि नूनम्।
ओम शांति शांति शांति। धारे सतत रत्न सिद्ध मंत्र औषधि ही, ये बात बताई गई है, तो ये भी जहां तक हो सके हम कर सकते हैं। विरम्यते व्याख्यान व्यापारा।